अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह की क्या हिकमत रखी है। और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे की असल वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि इस बात को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको हम इसकी पूरी हकीकत बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया, जब मर्द के दिल में औरत के लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि जमीन पर उसकी नस्ल चल सके, लेकिन जमीन पर शैतान ने चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के बीच एक जंग चली आ रही है और ये जंग आखिरत तक चलती रहेगी। यानी कि शैतान और इंसान के बीच ये जंग ता कयामत ख़त्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह इंसान को बहकाता रहेगा, यानी कि उकसाता रहेगा, और जो लोग शैतान के बहकाए में आ जाएंगे तो इसी तरह गलत काम करते रहेंगे। मगर प्यारे दोस्तों, याद रखें, जिन मर्दों के दिल में औरतों के लिए मोहब्बत थी, उन्होंने उनको अपने घर की मलिका बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आंखों की ठंडक समझा और बहन के रूप में उसकी दिल से इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिल में बस हवस थी, उन्होंने औरतों को बस तवाइफ का रूप दिया, उनको घर से निकाल कर बाजार की जीनत बना दिया। प्यारे दोस्तों, मगरिब में औरतों को मर्दों के सामने इस तरह से सजाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ औरत को जिस्म का एक खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवरों से भी बदतर हो गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में छा गई। पूरी दुनिया में इनको खूब कारोबार हुआ और आज तो ये पूरी दुनिया में इंटरनेट पर आम हो गया है। प्यारे दोस्तों, मगरिब में इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवानों का जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मर्दों की नज़र से हया ख़त्म हुई और उसकी ख़त्म होने से हाल ये हुआ कि औरत की इज्जत ख़त्म हो गई। और अब वो हाल हो गया कि लड़की से निकाह करने के बजाय उनको फंसाने, उनको पटाने और निकाह करने से पहले सभी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है। उसमें नौजवान बड़े आराम से, आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह हवस के आ जाने से वो मकसद भी ख़त्म हो गया जिसके मकसद से औरत को अल्लाह ने बनाया था। और अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहेगा हम तो बस इंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मज़े के लिए शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका इंजॉय मज़ा ख़त्म हो जाता है तो ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देता है, यानी कि औरत को छोड़ देता है। मानो जैसे औरत एक कागज़ का टुकड़ा बन गई हो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा है मर्द ने सिर्फ अपने इंजॉय के बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब कि प्यारे दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है वो इंजॉय कर लेता है और जब उसका मन होता है तो उसे उठा के घर से बाहर फेंक देता है। औरत क्या चाहती है, क्या सोचती है, उसने ये जाने और समझने की कभी कोशिश नहीं की। सबका नतीजा यही निकला, औरत मर्द से बागी होने लगी। और जिस औरत को अल्लाह ने चार दीवारी में रहने का हुक्म फरमाया, वो चार दीवारी और चादर को ठोकरें मारती हुई घर से निकल गई। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो आप औरतों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो। औरत को खिलौना न समझो, इनको इस्तेमाल करने की चीज़ें न समझो, इनसे आप कामयाब हो जाओगे। और प्यारे दोस्तों, अब आप बात करते हैं औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमज़ोर
क्यों हो जाते हैं? प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की बातें लोग करते हैं। कोई कहता है शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है इसलिए मोटी हो जाती है, तो कोई कहता है कि शौहर के घर में अच्छा अच्छा खाने की मिलने की वजह से मोटी हो जाती है, तो कोई इसको लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। आज हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, आपने देखा भी है, जो औरतें शादी से पहले बिल्कुल कमजोर यानी कि दुबली पतली होती हैं, वो शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, और जो मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद होते हैं, वो शादी के बाद कमजोर हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि शादी के 5 साल बाद करीब 81% औरतों का वजन 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। अब लोग इसको भी सोचते हैं कि मर्द अपनी औरतों के साथ हर रोज हम बिस्तरी करता है जिससे मर्द कमजोर हो जाता है और जिस वजह से औरतें मोटी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, ये बात एकदम गलत और झूठी है। इसे ना ही मर्द पे फर्क पड़ता है और ना ही औरतें मोटी होती हैं, बल्कि इंसान को कमजोरी उसकी टेंशन की वजह से होती है, तो कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। उसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें इस वजह से भी मोटी हो जाती हैं, उनको शौहर के घर में अच्छा खाना पीना मिलने को मिलता है, शौहर के घर में किसी बात की कोई उनको परेशानी नहीं होती, इस वजह से वो मोटी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, ये बात भी एकदम गलत और झूठी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में भूखी रहती है, उसको अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाना नहीं मिलता और शौहर के घर में उसको अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, जिस वजह से वो मोटी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो शौहर मोटा क्यों नहीं होता, इसलिए ये बात भी गलत है। और मेरे दोस्तों, एक सर्वे में ये बात भी कहा गया कि शादी के बाद लड़के और लड़की की लाइफ बिजी हो जाती है और शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और वहीं मर्दों की मानसिक और शारीरिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और मर्दों को साथ ही साथ टेंशन और तनाव भी हो जाता है। मेरे दोस्तों, शादी के बाद ज्यादातर मर्दों के सामने आर्थिक परेशानी भी सामने आ जाती है, जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगते हैं और वहीं औरतों को इसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। जब मर्द घर से निकलता है तो ना जाने कितनी टेंशन लेकर घर से निकलता है और साथ ही साथ काम, मेहनत, ऑफिस और मजदूरी उसके दिमाग में चलता रहता है। इसकी वजह से वो परेशान रहता है और कमजोर होने लगता है। इसके अलावा मर्दों को काम में भी न जाने कितनी टेंशन का सामना करना पड़ता है। वहीं लड़कियों के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं आती, उनको हर तरह की सुविधा मिलने लगती है। मर्द अपने से ज्यादा अपनी बीवी बच्चों के खर्च पर ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। इन्हीं के चलते फिरते मर्द अपने जिस्म पर खास ख्याल नहीं रख पाता और ज्यादा मेहनत की वजह से उनकी कैलोरीन ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से उनको कमजोरियां आ जाती हैं। इन काम से लड़कियां बची रहती हैं, यानी कि इस तरह की टेंशन से फ्री रहती हैं। और प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है, शादी से पहले लड़कियां सिंगल रहती हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हैं, पर शादी के बाद उनका पूरा वक्त शौहर के इंतजार में निकलता है और उनका शरीर आलसी हो जाता है। इसके बाद शादी के बाद लड़कियां जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। लड़कियों पर कई तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, जिसमें वजह से उसको भूख ज्यादा लगती है और फिर उनका वजन भी बढ़ने लग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे औरत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, औरत को पैदा करने में अल्लाह की क्या हिकमत रही और शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।